होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह हमारी गर्दन दबोचे पधार रहे हैं। कितनी बार हमने आपसे कहा है कि हमारे आने से पहले आपको दरबार में ऐलान करने के लिए पहुंच जाना चाहिए। माफी चाहते हैं जहांपना, आज हम आते वक्त अपना पहचान पत्र लाना भूल गए थे, तो महल के पहरेदारों ने हमें बिना पहचान पत्र के महल में घुसने नहीं दिया। तो हम वापस घर गए और अपना पहचान पत्र लेकर के आए, तब जाकर के उन्होंने हमें महल में घुसने दिया, इसलिए देर हो गई जहांपना। वाह 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 वाह! हमने अपने दरबारियों और ओहदेदारों के लिए पहचान पत्र का कानून सिर्फ इसलिए लागू किया है ताकि हम उस अनजान लुटेरे को पकड़ पाएं जो हमारे लोगों का नाम लेकर बाहर जाकर हमारी आवाम को लूट रहा है। जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाता, ये पहचान पत्र ही आप सबकी पहचान है और आप इस जरूरी पहचान पत्र को ही अपने घर पे भूल आए। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम। अच्छा हुआ आपने हमारा पहचान पत्र नहीं बनाया, क्योंकि हमारी असली पहचान तो हमारे ये फौलादी डोले हैं, जिसे हम कहीं भी रखकर भूल नहीं सकते। मुझे बताया फूफू, मेरी असली पहचान है मेरा दिमाग, जिसे मैं कभी भी कहीं भी रखकर नहीं भूल सकता। दिमाग। खामोश खरगोश! हमें ये बताइए कि ये बीरबल और मुल्ला आज दरबार में आना कैसे भूल गए? कहाँ हैं दोनों? खादिम हाजिर है जहांपना। आइए। देरी से आने के लिए मुआफी चाहेंगे जहांपना। जहांपना, महल के बाहर ये कुछ फरियादी खड़े मिले हमें। आप तक अपनी फरियाद लाते हुए बड़ा डर रहे थे। बताइए बताइए, क्या फरियाद है आपकी? अभी बताते। डरिए मत। और आपने जो जो हमें कहा है बेखौफ होकर जहांपना को भी कहिए। जहांपना, कल रात कब्रिस्तान के सामने से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। हमने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े के पास खड़ा हुआ किसी का खून कर रहा है। हम लोग उसकी तरफ भागे तो वो आदमी घबराकर भाग गया और हम लोगों का शोर सुनकर उसका घोड़ा भी बिदक कर भाग खड़ा हुआ। आपने उसका चेहरा नहीं देखा? जी देखा था ना, घोड़ा ही था। अरे घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा? जी नहीं हुजूर, हमारे पहुंचने से पहले वो भाग गया था। हाँ, उसके घोड़े के बिदकने से उसकी जीन में रखा हुआ उसका पहचान पत्र वहां गिर गया। पहचान पत्र? यानी कि ये कातिल हमारे दरबारी या हमारे ओहदेदार में से एक है। कहाँ है वो पहचान पत्र? किसका है वो पहचान पत्र? ये रहा पहचान पत्र। ये राजा बीरबल का है। क्या? बीरबल का? जी हाँ जहांपना, इस पहचान पत्र से तो यही पता चलता है कि उस आदमी का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि खुद जनाब बीरबल जी ने ही किया है। दरीचे शक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बीरबल कहाँ है? बीरबल कहाँ है? कहाँ है बीरबल? उर्वशी, ये अलग अलग मुद्राएं बनाकर आप क्यों शर्मा रही हैं? छोड़िए, आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे तानसेन जी हमारे पिताजी से आपकी और हमारी शादी की बात करने गए, और जब लड़की की शादी की बात हो रही होती है तो लड़कियों को इसी तरह शर्माना पड़ता है। मित्र बीरबल, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, अपने माता पिता को उर्वशी के पिता से मिलाकर अब अपनी शादी के लड्डू खाओ। छोड़िए, इसका मतलब हमारे पिताजी हमारी शादी के लिए मान गए? मान जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो मित्र बीरबल के माता पिता से मिलेंगे और मित्र बीरबल को अपने सवालों के तेल में तलेंगे। क्या हमें तलेंगे? ऐसे क्या सवाल पूछने वाले वो हमसे?
छोड़िए, आपके पास तो हर मुश्किल सवाल का हल होता है। फिर हमारे पिताजी तो आसान सवाल पूछेंगे, जैसे शादी के बाद आप हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे या नहीं, आप हमारी कितनी तारीफ करेंगे और आप हमारी सारी गलतियां माफ करके अपनी सारी गलतियां याद करेंगे। और बस उर्वशी, आपके पिताजी का तो पता नहीं, लेकिन आपके सवालों से हमें यह पता चल गया कि आपसे शादी के बाद हमारा तेल निकलने वाला है। छोड़िए, हुजूर जल्दी चलिए, जापना ने आपको भी सेवक दरबार में बुलाया है, बहुत भड़के हुए हैं वो। जापना की जय हो। आपने हमें याद किया। बीरबल, जरा आप हमें बताएंगे कि आपका घोड़ा कहाँ है और आपका पहचान पत्र कहाँ है? जापना, घोड़ा तो अस्तबल में और हमारा पहचान पत्र, जापना कल रात हमने अपना पहचान पत्र घोड़े की जीन में रखा था, तो वही होगा। वाह जनाब बीरबल जी, वाह, पानी बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपका पहचान पत्र जहां आपने कहा वहां नहीं, क्योंकि कल जब आप कब्रिस्तान के सामने कत्ल कर रहे थे ना, वहां आपके घोड़े के जीन से बाहर गिरा हुआ मिला। यही है ना आपका पहचान पत्र? क्यों? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? जापना, हम किसी का कत्ल क्यों करेंगे? और ये हमारा पहचान पत्र, जापना जरूर कोई गलतफहमी हुई। बीरबल, कल रात आप अपने घोड़े पर कहीं बाहर गए थे या नहीं गए थे? जापना, कल रात हम अपने घोड़े पर बाहर गए थे, पर हमारा घोड़ा हमारे पास नहीं था। जहां पना लगता है जनाब बीरबल जी रंगे हाथों पकड़े जाने पर बौखला गए हैं, इसीलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। घोड़े के साथ गए लेकिन घोड़ा इनके साथ नहीं था। अब बताइए, ऐसी बेवकूफ से जवाब पर कौन यकीन करेगा? देखिए जापना, हम आपको समझाते हैं। कल रात हम महल से अपने घोड़े पर बैठकर बाहर निकले जरूर थे, पर रास्ते में हमने देखा कि तूने मेरी फुलझड़ी को मारी, पहले तूने मारी, पहले तूने मारी, पहले तूने मारी, मान जा, तूने मारी। तूने मारी। अरे 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 बच्चों 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 बच्चों, क्या हुआ? आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप? इस असलम ने मेरी फुलझड़ी को लात मारी। असलम, आपने ऐसा क्यों किया? पहले इसने मारी। देखो बच्चों, आपस में लड़ना बहुत बुरी बात, आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। मानोगे ना अपने बीरबल चाचा की बात? तो चलो आज हम तीनों मिलकर साथ में आतिशबाजी करते हैं। चलो। हम भी चलाते हैं आपके साथ। चलिए ये लीजिए, अब आप लोग आपस में खेलिए और झगड़ना बिल्कुल मत। ये हमारा घोड़ा कहां गया? लगता है पटाखे की आवाज से डरकर बिदक कर भाग गया हो। जाएगा कहां? महल ही गया होगा। चलिए बीरबल, आज पैदल ही सैर करते हैं। हमें लगा कि आतिशबाजी की आवाज से डरकर बिदक कर हमारा घोड़ा वहां से भाग गया हो। हम जानते थे कि हमारा घोड़ा महल की तरफ ही दौड़ा होगा, इसलिए हम भी महल की तरफ चल पड़े। और जब हम महल के बाहर आए तो हमने अपना घोड़ा वहां खड़ा पाया। घोड़े को लेकर हम महल के अंदर चले गए। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आपका घोड़ा आपके साथ नहीं था? जी जापना, पर अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा घोड़ा भागा नहीं था,
किसी ने हमारे घोड़े को चुराया था और जिसने भी हमारे घोड़े को चुराया उसी ने ये कत्ल किया, क्योंकि जहां पना हम तो कब्रिस्तान की ओर गए भी नहीं। देखा मुल्ला जी, हम आपसे कह रहे थे, आप खामखा बीरबल पे शक करें। बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। जहां पना जब आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसका कत्ल किया है, तब आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने ही उसका कत्ल किया है। जहां पना जब आपको पता चलेगा कि इन्होंने किसका कत्ल किया है, तब आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने ही उसका कत्ल किया है। क्यों? कत्ल किसका हुआ है? जहां पना आपको याद तो होगा ही, अभी 3 दिन पहले ही उस रात हमने आपको महल में एक शख्स से मिलवाया था। उसने आपसे कहा था कि हाँ तो बताइए, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आप हमसे अकेले में करना चाहते थे? हुजूर, बंदे को गिरधारी कहते हैं। जुआ खेलेंगे? खामोश खरगोश! आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें जुआ खेलने के लिए कहने की? ये बात करने के लिए आप हमसे अकेले में मिलना चाहते थे? अरे अरे नहीं नहीं जहां पना, नहीं, इनका मतलब ये नहीं था। किसकी मजाल की बदतमीजी करके आपकी शान में गुस्ताखी करे। जहां पना ये कोई बेकार पेशावर जुआरी है। बस बात बात पर जुआ खेलेंगे, जुआ खेलेंगे कहना इनका तकिया कलाम है और कुछ नहीं। जी हुजूर, जुआ बहुत ही बेकार और घटिया किस्म की चीज है। जुआ खेलेंगे? आप सिर्फ वही कहिए जिसके लिए आप यहां आए हैं। तरीच शक। जी हुजूर, हम बीरबल के गांव के दोस्त हैं। जुआ खेलेंगे? आप बीरबल जी के दोस्त हैं। देख रहे हैं आप जहां बना, ये हैं जनाब बीरबल जी के दोस्त। ये उस वक्त के दोस्त हैं जब आप उनसे मिले भी नहीं थे, जब जनाब बीरबल जी एक गांव में छोटे मोटे मामूली से बेरोजगार आदमी थे। हुजूर, जुए की वजह से मेरे ऊपर गांव में बहुत कर्जा हो गया था। तो हुजूर, जब मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त बीरबल को बताई, तो हुजूर उसने गांव के मंदिर में मौजूद मंदिर के खजाने को लूटने की सलाह दी। जुआ खेलेंगे? अरे नहीं खेलना जुआ हमें। क्या हुआ जहां? नहीं कुछ नहीं। हाँ याद आया, हमें याद आया गिरधारी। और जहां पना, जहां ये बात सुनकर आपको इतनी हैरानी हुई, वहां गिरधारी ने जो आगे कहा वो सुनकर तो आपको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ था। याद कीजिए। और हुजूर, बीरबल ने मुझे सिर्फ सलाह नहीं दी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ मिलकर खुद मंदिर का खजाना चोरी किया। कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? बीरबल और चोरी? यकीन मानिए जहां पना, जब हमसे इन्होंने ये सारी बातें की तब हमें भी यकीन नहीं हुआ कि बीरबल जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हकीकत हमारे तस्वीर से ज्यादा हैरत अंगेज होती है। जहां पना, क्या कर सकते हैं? हाँ तो ठीक है, आगे कहिए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुजूर, उस रात जब मैं और बीरबल मंदिर का खजाना चोरी करके भाग रहे थे, तो गांव के एक चौकीदार ने मेरा चेहरा देख लिया हुजूर। वो बीरबल को नहीं देख पाया। इसलिए हुजूर, मैंने बीरबल से कहा कि तू गांव वालों के सामने ये गवाही दे देना कि चोरी की रात मैं तेरे साथ था, तेरे घर पर। लेकिन क्या? लेकिन हुजूर, बीरबल बहुत ही चालाक निकला। उसे लगा कि वो मेरे साथ फंस जाएगा। हुजूर, उसने गांव वालों के सामने उल्टी गवाही दे दी और उसने बोल दिया कि मैंने चोरी किसी और के साथ की है, और उसके लिए उससे मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए झूठी गवाही दे दे। जुआ खेले गया। अच्छा, तो आपने गांव वालों को जाकर कह क्यों नहीं दिया कि बीरबल ने आपके साथ चोरी की थी? बताया था हुजूर, बताया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया हुजूर। उसने यहाँ की तरह गांव में भी झूठी शराफत और इंसाफ की छवि बना रखी है हुजूर। इसलिए मेरे ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया और मुझे गांव से निकाल दिया गया हुजूर। जुआ खेलेंगे? ठीक है। देखिए, हम मुआफी चाहते हैं, लेकिन हम आपकी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बीरबल चोर हो सकते हैं। यही तो बात है हुजूर, यही तो बात है। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता हुजूर, और इसीलिए इतने वक्त तक मैं चुप रहा। लेकिन हुजूर,
उस पाखंडी धोखेबाज बीरबल की बढ़ती हुई इज्जत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं उसका असली चेहरा दिखाने आपके सामने आ गया हुजूर। जुआ खेलेंगे। ठीक है, शांत हो जाइए। गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा जहां पना, लेकिन हमें सिर्फ इसीलिए इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये इल्जाम जनाब बीरबल जी पर है। दरीचे शक। आप ठीक कह रहे हैं मुल्ला जी। अब गिरधारी की कही हुई बात की तहकीकात कीजिए। जो हुक्म जहां पना। गांव निकाला मिलने से गिरधारी को तो उनकी चोरी की सजा मिल चुकी है, लेकिन अगर यह साबित हो गया कि बीरबल इस चोरी में शामिल थे, तो उन्हें भी वही सजा दी जाएगी जो एक चोर को दी जाती है। जो हुक्म जहां पना। तो मुल्ला जी, क्या आप हमें यह बताना चाह रहे हैं कि कत्ल गिरधारी का हुआ है? यही तो हम कहना चाहते हैं जहां पना कि बीरबल जी ने ही उनका कत्ल किया है। दरअसल गिरधारी ने गांव निकाला मिलने के बाद कुछ दिनों तक इस महल में नौकरी की थी। उस वक्त जनाब बीरबल जी भी कुछ और काम से मुल्क से बाहर गए थे। वापस आने पर जब उन्होंने गिरधारी को महल में पाया तो वो घबरा गए और उन्होंने फौरन गिरधारी को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, ये सोचकर कि कहीं गिरधारी उनका भांडा ना फोड़ दे। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिरधारी जी जनाब बीरबल जी के लिए खतरा बन चुके थे और इसीलिए ही जनाब बीरबल जी ने कब्रिस्तान के सामने कल रात उनका कत्ल कर दिया। दरीचे शक। जहापना, हम मानते हैं कि गिरधारी हमारा दोस्त था। उसने हमें यह भी बताया कि किसी निर्मल नाम के इंसान के साथ मिलकर उसी ने मंदिर में चोरी की थी, लेकिन जब हमने उसकी हक में गवाही नहीं दी तो वो हमारा दुश्मन बन गया और उसी दुश्मनी के कारण उसने ये सारी कहानी आपको सुनाई। बीरबल, आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि क्या आपने महल की नौकरी से गिरधारी को निकाला? जहापना, गिरधारी एक चोर था। उसे चोरी की बुरी लत लग गई थी। अगर वो महल में रहता तो आए दिन महल में चोरी करता, इसीलिए हमने उसे निकाला था। जहां पना, आपका हुक्म मिलते ही हमने मंदिर की चोरी की तहकीकात शुरू कर दी थी और अब जनाब बीरबल जी जो भी कहें, हमारी तहकीकात से तो यह साबित हो चुका है कि जनाब बीरबल जी ने ही गिरधारी का साथ दिया था मंदिर की चोरी में। जहां पना, हम अभी अभी गिरधारी के गांव से ही आ रहे हैं। आप तक ये खबर पहुंचाने ही वाले थे कि महल के बाहर ये फरियादी मिल गए और तब हमें पता चला कि गिरधारी का कत्ल जनाब बीरबल जी ने किया है। मुल्ला जी, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आपको कौन से ठोस सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि बीरबल ने मंदिर में चोरी की थी? जहां पना, दरअसल हमें पता चला कि असल में उस रात मंदिर की चोरी में मुल्ला जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे कहां साबित हुआ कि वो दूसरा चोर जो था वो बीरबल ही था? हम अभी साबित कर देते हैं जहां पना। जिस पुजारी को दो चोरों ने बांधा था, हमने उनसे पूछताछ की। हमने उनसे पूछा कि जब चोर आपको बांध रहे थे तब क्या गिरधारी के साथी का चेहरा आपने देखा था? क्या वो शख्स जनाब बीरबल जी थे? उन्होंने साफ साफ कबूल किया है जहां पना के हां, वो दूसरे चोर जनाब बीरबल जी थे। जिस बूढ़े पुजारी को दो चोरों ने बांधा था, हमने उनसे पूछताछ की।
हमने उनसे पूछा कि जब चोर आपको बांध रहे थे तब क्या गिरधारी के साथी का चेहरा आपने देखा था? क्या वो शख्स जनाब बीरबल जी थे? उन्होंने साफ साफ कबूल किया है जहांपना के हाँ, वो दूसरे चोर जनाब बीरबल जी थे। क्या मुल्ला जी, पुजारी जी ऐसा क्यों कहेंगे? जहांपना हम पर यकीन कीजिए, हमने ये कत्ल नहीं किया है। बीरबल, हम आपका यकीन करना चाहते हैं, लेकिन अगर पुजारी जी ने यह बयान दिया है तो इस बयान से तो यही साबित होता है कि मंदिर की चोरी आप ही ने की है। और अगर आपने चोरी की है तो गिरधारी का कत्ल करने के लिए आपके पास ठोस वजह भी है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। मुआफी चाहेंगे जहांपना, लेकिन इस वक्त तो आप वही कीजिए जो एक मुजरिम के साथ आपका इंसाफ पसंद कानून करता है। दरीचे शक। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी, कोई भी इंसान इंसाफ से बड़ा नहीं होता। बीरबल, इससे पहले कि हम अपना फैसला सुनाएं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जनाब, आपका हर फैसला सराखों पर। हम जानते हैं कि हम पर कत्ल का इल्जाम है। हम ये भी जानते हैं कि सारे सबूत और सारे गवाह हमारे खिलाफ हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं जहांपना कि खुद की पैरवी करने के लिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें 4 दिन का वक्त दिया जाए। लेकिन जहांपना ये इंसाफ के नाम पर हम बीरबल को ये 4 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन साथ ही में आप सबको एक हुक्म भी देते हैं। ये 4 दिन की मियाद पूरी होने तक इस चोरी और इस कत्ल की बात हमारे इस दरबार से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ। और अगर इस 4 दिन के वक्त में बीरबल अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो मंदिर में चोरी के इल्जाम में और गिरधारी के कत्ल के इल्जाम में हम बीरबल को फांसी की सजा सुनाएंगे।